like acetic acid, one H plus is transferred to another one, जैसे उसमें H2 में H3O plus और OH minus हो जाता है। या इसी वे में हर कोई डिसोसिएट हो सकता है। यहाँ पर एसिटिक एसिड डिसोसिएट, फॉर्मिक एसिड डिसोसिएट हुआ है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है 10 to the power -6। सो डेफिनेटली ये 10 to the power -3 रहा होगा, ये 10 to the power -3 रहा होगा, जैसे वाटर में 10 to the power -7 10 to the power -7 होते हैं। Density is given, what percentage of formic acid molecules in pure formic acid are converted to formate ion, कितना परसेंटेज फॉर्मेट आयन में कन्वर्ट हुआ है। 10 to the power -3 मोल इन 1 लीटर, यही कंसंट्रेशन का डेफिनेशन है, कितने मोल्स पर लीटर, सो 1 लीटर में 10 to the power -3 मोल है। So 10 to the power -3 मोल फॉर्मेट आयन बने हमारे पास 1000 ml में। डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी है 1.15, सो 1.15 का मल्टीप्लाई कर दो, इतने ग्राम आ गया हमारे पास फॉर्मिक एसिड, 1150 फॉर्मिक एसिड HCOH, इसका मोलार वेट होगा 46, इतने मोल्स। परसेंटेज निकालना है, we have 10 to the power -3 moles of formate ion upon total moles of formic acid 1150 by 46 into 100, परसेंटेज कन्वर्जन। समझ में आया क्या किया है सर? वो वापस क्वेश्चन नंबर 1, यस बोलो सर, रिपीट करो। ये समझ में आता है, इस इन दोनों का प्रोडक्ट 10 to the power -6 और -3, ये भी 10 to the power -3। यस सर। इसके बाद क्वेश्चन आयोनिक का कम और कंसंट्रेशन कन्वर्जन का ज्यादा हो जाता है। या 10 to the power -3 मोल इन 1 लीटर, इसके 10 to the power -3 मोल है, इसके भी 10 to the power -3 मोल है। 1 लीटर सॉल्यूशन में 10 to the power -3 मोल 10 to the power -3 मोल, 1 लीटर मींस 1000 ml। इसका वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, मतलब प्योर सॉल्वेंट है बेसिकली वो, और ये भी सॉल्वेंट के ही मोल्स है हमारे पास। सो 1 लीटर ऑफ HCOH लिक्विड। अब इसके 1 लीटर को हमने ml में कन्वर्ट किया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, वेट आ गया, वेट से मोल्स पे चले गए, मोलार वेट का से डिवाइड कर दिया। टोटल मोल्स हमारे पास फॉर्मिक एसिड के हैं इतने, उसमें से इतने मोल्स फॉर्मेट आयन है। सो परसेंटेज moles of formate ions upon total moles into 100। यस सर। अंश क्लियर है इतना? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इज 6.98। डायरेक्ट करना है, यू डोंट नीड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। देखो 10 to the power -6 मोलार HCl उसे डाइल्यूट कर रहे हैं, तो ये तो डेफिनेट है pH 6 से 7 की तरफ जाएगा। अब 10 to the power -8 मोलार हो गया है हमारे पास HCl, जहां पर भी कंसंट्रेशन एसिड का 10 to the power -6 -7 -8 इस ऑर्डर में आ जाएगा। H plus फ्रॉम वाटर इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग, उसे भी काउंट करना पड़ेगा। क्लियर? सो एसिड ऐड किया है तो ये तो पक्का है pH विल बी लेस देन, बट क्लोज टू 7 से कम होगा, क्लोज टू 7 होगा। सो कितने ऑप्शन है प्रीति क्लोज टू 7? सी और डी। और 7 से कम एसिड है तो 7 से कम भी होना चाहिए। सी सर। बस आंसर, इसको एग्जैक्ट तो मैं भी सॉल्व नहीं कर सकता, ऐसे ही करना था। ठीक है, एग्जैक्ट सॉल्व करने जाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। यस सर। ऑलरेडी एक केस के लिए 10 to the power -7 मोलार HCl के लिए, राइट? क्वेश्चन नंबर 8, 4 separate solution of sodium salts this have pH this when each solution has concentration 0.1 molar
then the strongest acid is एट्थ में क्या डाउट है समर्थ? क्यों डाउट है एट्थ में? सबसे कम पीएच किसका है? वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया। जिसका पीएच सबसे कम वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सो यहाँ पे पीएच सबसे कम है W का, HW इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। समझ में आया? यस। pH कम, एसिडिक नेचर विल बी मोर। चलो इसके बाद कहां से बताया था होमवर्क? सर फिफ्थ क्वेश्चन पार्ट 1 का। यस। Fifth, 10 ml of a strong acid solution of pH 2 are mixed with 990 ml of another strong acid solution of pH 4. The pH of the resulting solution will be (10 to the power minus 2) कॉमन ले लो। 9.9 plus 10, 19.9 by 1000। ऊपर ऑलरेडी 10 to the power minus 2 था, 10 to the power minus 5। अप्रोक्सीमेटली इसको ले लेते हैं 22 into 10 to the power minus 4। नेगेटिव लॉग लोगे 4 minus log 2, 3.7 is the answer। M1 V1 plus M2 V2 upon V1 plus V2 average molarity, average concentration। pH2 pH4 दो वैल्यू दे रखे हमें। Is that okay, गौरव? यस। चलो एक्सरसाइज 1 से तो कुछ होमवर्क नहीं था ना, सब डिस्कस हो चुका था क्या? Yes, हाँ sir. सर। ओके, एक्सरसाइज 2 से पार्ट 1 था। इसके बाद क्या था? Exercise 3 पूरी. ओके, एक्सरसाइज 3 सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइडेड है ना। जेई मेंस ऑफलाइन प्रॉब्लम, यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स। अच्छा, पार्ट 1 एडवांस का है। अच्छा, मेरे पास पुराना बुकलेट है क्या फिर? ये एक्सरसाइज 3 में ये नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन, द कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4 माइनस इज? यही है सर. फिर सर आपने वो जेई मेन का बोला ना पहले, इसलिए। क्या ऐसा ही एक्सरसाइज 3 है तुम्हारा भी? Yes, sir. और फिर उसमें दो पार्ट होंगे ना, एक ये वाला सेक्शन होगा ऑनलाइन, राइट? Yes, sir. हाँ सर, तो ऐसे। ऑफलाइन के बता दो, जेई में ऑफलाइन पार्ट 1 मतलब वही एक्सरसाइज 3 में जो 10 क्वेश्चन है, फर्स्ट 10 क्वेश्चन में। हाँ प्रीति, ये पार्ट 1 P1 2 मतलब क्या है? वो सेकंड क्वेश्चन है डाउट। नहीं, वो आपने पूछा था ना कौन सा होमवर्क था वो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 8। क्वेश्चन नंबर 3, hydrogen ion concentration in mole per liter in a solution with pH 5.4। pH is given 5.4, H plus का concentration पूछा है। एक काम करो, ऑप्शन से चले जाओ, नेगेटिव लॉग लेकर देख लो, जिसमें भी pH 5.4 आ जाएगा वो आंसर होगा। तो
ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4 में से एक कोई होगा, ये डेफिनेट है, क्योंकि 6 माइनस लॉग 3.6, 6 माइनस लॉग 3.98, आंसर 4 इज करेक्ट। लॉग 4 होता है 0.6, तो 5.4 आ जाएगा एग्जैक्टली। समर्थ क्लियर? नेगेटिव लॉग लेकर देख लो ऑप्शंस का। हाँ सर। Question number 4 from Darshana. The first and second dissociation constant of an acid H2A are 1 into 10 to the power minus 5 and 5 into 10 to the power minus 10 respectively. The overall dissociation constant of the acid will be. First and second dissociation constant दे रखे हैं हमें। Overall dissociation constant means K1 into K2. H2A जब दोनों H plus लूज करेगा तो dissociation constant क्या होगा? K1 into K2 will be the answer for fourth question. So K1 K2 का multiply कर दो, 10 to the power minus 15 into 5. First option. Is that okay? Yes, sir. Next, after question number 4, question number 9. Sorry, question number 8BA. How many liters of water must be added to 1 liter of an aqueous solution of with a pH of 1 to create an aqueous solution pH 2? pH 1 से pH 2 पे जाना है, कितना पानी मिलाना पड़ेगा? सेम क्वेश्चन, फाइनल H प्लस दे रखा है, इनिशियल H प्लस, फाइनल H प्लस है 10 to the power minus 2 pH 2, इनिशियल 10 to the power minus 1 M1 V1 प्लस M2 V2 0, क्योंकि हम सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं, सो उसका कंसंट्रेशन 0 अपॉन V1 प्लस V2, सो तुम्हारा V2 आ जाएगा 9 लीटर। आया समझ में? Yes, sir. Then ninth question, pK of a weak acid HN, pKb of a weak base BOH are this and this. The pH of their salt AB. Arya, क्यों डाउट है? Salt of weak acid and weak base, half of pKw plus pKa minus pKb. फॉर्मूला है half of pKw plus pKa minus pKb. हो जाएगा सर। दोनों वीक है, एसिड भी और बेस भी। 10th क्वेश्चन, which of the following salt is the most basic in aqueous solution? मोस्ट बेसिक, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का हो, वो मोस्ट बेसिक होगा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। फर्स्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो एसिडिक नेचर का, सेकंड दोनों वीक है, थर्ड दोनों वीक है, फोर्थ में स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर समर्थ? यस। पार्ट 2 मेंस ऑनलाइन, जेई मेन ऑनलाइन। Question number 3. What quantity in ml of a 45% acid solution of a monoprotic strong acid must be mixed with 20% solution? करता हूं मैं बोर्ड का सॉल्यूशन।
what quantity in ml of a 45% acid solution of a monoprotic strong acid must be mixed with 20% solution of the same acid to produce 800 ml? टोटल 800 ml चाहिए हमें और दोनों का नहीं दे रखा है परसेंटेज। वॉल्यूम दोनों का ही नहीं दे रखा है। 29.875 into 800 amount of acid और परसेंटेज ले लिया। कितना एसिड हो गया, पहले में वॉल्यूम V ले लो, उसका 45%, सेकंड का 800 माइनस V ले लो, उसका 20%। ऑप्शन भी सारे क्लोज हैं, V के लिए सॉल्व करना पड़ेगा हमें। So 29.875 into 800, 45V plus 8 to the 16,000 minus 20V, ये हो गया 2987.5 into 8 minus 16,000 divided by 25 equal to V. कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। Two 987.5 into 8 minus 16,000 divided by 25, 316 ml आ रहा है सॉल्व करने पर। यही दे रखा है आंसर। फाइनल वॉल्यूम इनटू परसेंटेज ऑफ एसिड, पहला वॉल्यूम उसका परसेंटेज अमाउंट ऑफ एसिड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड वॉल्यूम इनटू उसका परसेंटेज एसिड फ्रॉम सेकंड वन, टोटल एसिड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल टू फाइनल एसिड। क्लियर सर वो 800 माइनस टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें? 800 है। यस सर, आगे समझ। फर्स्ट का V ले लिया तो दूसरे का 800 माइनस V। क्वेश्चन नंबर 4, 4 solutions are given for NaHCl of different concentration, pH of which one of the following will be equal to 1। बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो H प्लस और OH माइनस के मोल्स निकालो और जिसमें फाइनल कंसंट्रेशन H प्लस का 0.1 बचेगा वो आंसर हो जाएगा। मैं एक ऑप्शन सॉल्व करके बता देता हूँ, फोर्थ का पहला वाला, वो तो चलो 7 नहीं आएगा, दूसरा वाला सॉल्व कर देता हूँ। H प्लस के मोल्स OH माइनस के मोल्स पानी बनाएंगे, H प्लस 75 into 1/5, so 15 मिलीमोल्स, 5 मिलीमोल्स 15 में से 5 रिएक्ट कर गए, 10 बच गए, 0 बचे। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस रिमेनिंग मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में 100, यही आ गया, सेकंड ही आंसर इसका। सो लिमिटिंग रिएजेंट पूरा रिएक्ट करेगा, एक्सेस रिएजेंट बचेगा, जितना बचेगा अपॉन टोटल वॉल्यूम वो मिलकर 0.1 आना चाहिए H प्लस, तो pH 1 आ जाएगा। Is that okay? यस सर। चलो इसके अलावा कुछ और डाउट था क्या यहाँ से? तो इसका एक्सरसाइज 1 हो गया है, एक्सरसाइज 3 हो गया है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 हो गया है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, तीनों मिलाकर टोटल क्वेश्चंस हैं 984, 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चंस। उतना तुम्हें नेक्स्ट टाइम करना रहेगा। चले हम नेक्स्ट हेडिंग पर फिर अभी, और एडवांस का बुकलेट भी हालांकि डिस्कस करना है, बट ठीक है अभी मैं उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर का टाइम और दे देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में पहले एडवांस में से जो होमवर्क था वो डिस्कस होगा,
और उसके बाद फिर इसका एक्सरसाइज 2 डिस्कस होगा। Buffer solution, write down definition. लिखाओ, मैं डेफिनेशन डिक्टेट करूं, लिख रहे हो? It is a solution which has tendency. It is a solution which has tendency to resist. It is a solution which has tendency to resist change in pH, to resist change in pH on addition of. It is a solution which has tendency to resist change in pH on addition of a small amount of acid, on addition of small amount of acid or base. यदि हमने थोड़ा अमाउंट एसिड या बेस का ऐड किया है तो पीएच में चेंज लेट से 2 यूनिट से होना था बट होगा 0.1 0.2 यूनिट से। सो जो पीएच चेंज है उसके चेंज को रेजिस्ट करेगा, काफी कम होने देगा बफर सॉल्यूशन। क्लियर? So buffer solution is a solution which has tendency to oppose the change in pH on addition of a small amount of acid or base. अब तुमने बहुत ज्यादा अमाउंट ऐड कर दिया तो फिर एक बात अलग है, पता चला हमारे पास बफरिंग रिएजेंट जिससे बफर बना है उसके 1-2 मोल है और तुमने उसमें 5 मोल एसिड ऐड कर दिए तो फिर उसका एक्शन शो नहीं होगा। क्लियर? सो बफर का मतलब ये हुआ जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करेगा, दैट इज बफर। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, 3-4 types of buffer solution. First one, acidic buffer.
हो गया कॉपी? यस सर। चलो, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन होगा क्या, क्यों रेजिस्ट करेगा पीएच चेंज को, समझना बेसिक क्या है इसमें। मेरे पास दो सब्सटेंस हैं, एक है एसिड एक है बेस, क्लियर। एक सॉल्यूशन में यदि एसिड बेस दोनों प्रेजेंट है, ऑन एडिशन ऑफ बेस एसिड विल रिएक्ट विद बेस, तो हमने जो बेस ऐड किया वो कंज्यूम हो जाएगा। ऑन एडिशन ऑफ एसिड इट विल रिएक्ट विद ऑन एडिशन ऑफ बेस इट रिएक्ट विद एसिड। तो यदि एक सॉल्यूशन में मेरे पास एसिड भी होगा बेस भी होगा और मैं उसमें यदि कुछ ऐड करूंगा तो एसिड ऐड किया तो बेस से रिएक्ट कर लेगा और बेस ऐड किया तो एसिड से रिएक्ट कर लेगा, जो एडेड अमाउंट है वो यदि रिएक्ट कर जाएगा तो हमारा पीएच चेंज नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये आता है, sir, how can we have such a solution in which acid and base both are present and they are not reacting with themselves? वो आपस में भी तो रिएक्ट करेंगे, वो क्यों नहीं कर रहे रिएक्ट? ऐसा एक कॉम्बिनेशन हमारे पास हो सकता है, मेरे पास है HCN और KCN, Cn माइनस आयन, K प्लस तो भूल जाओ, K प्लस का कोई काम नहीं। सो HCN एक एसिड है और उसका कंजुगेट बेस, पता है वो एसिड बेस रिएक्ट नहीं करते हैं जब एसिड और उसका कंजुगेट बेस हो, वो एसिड ब्रेक होने के बाद जो बन रहा है तो वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। HCN and Cn minus they do not react with each other, right? So हमने क्या किया, एक एसिड लिया और एक उसका कंजुगेट बेस ले लिया, तो एसिडिक बफर हो गया वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। अब कंजुगेट बेस Cn माइनस आयन, आयंस तो हम स्टोर कर नहीं सकते, आयंस का तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि हमें सिर्फ आयंस मिल जाएगा, तो आयंस को हम इस फॉर्म में रख पाएंगे, सॉल्ट के फॉर्म में, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। क्या स्ट्रॉन्ग बेस का जो आयन है वो कहीं भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा क्या? नो।
So it will not involved in any reaction. Indirectly in the solution we are getting Cn minus ion only, जो reaction में involve होगा, और यहाँ पे HCN. So weak acid and its conjugate base, HCOH and HCO minus, CH3COH and CH3CO minus. यहाँ पे सिर्फ strong base इसलिए लिया है, they should not participate in the reaction. Otherwise जो हमने predict किया वैसा reaction ना होकर कुछ और हो जाएगा. क्लियर? अब आते हैं हम रिएक्शन पर. Salt will dissociate 100% into ions, किसी का भी salt हो. Weak acid will dissociate partially. Salt minus salt will give 0. बना ये salt, ये बना salt. इसमें से x रे क्या बना x, ये बना x. A minus कॉमन आयन आ गया, x plus salt. क्लियर? अब देखना, हमारे पास यहां पर अप्रोक्सीमेशन यदि हम लेंगे, अप्रोक्सीमेशन क्या हम ये बोल सकते हैं, concentration of final concentration of HA is whatever the initial concentration of acid. क्यों? ये जो ब्रेक हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, पहले वीक एसिड था, ऊपर से कॉमन आयन आ गया, सो वीक एसिड में कॉमन आयन इफेक्ट लग गया. दिस रिएक्शन ऑलमोस्ट शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. X कैन बी इग्नोर्ड. या HA को हम लिखेंगे एसिड माइनस X को इग्नोर कर देंगे. और सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा A माइनस में. A माइनस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्लस X. यहाँ पे भी X को इग्नोर कर देंगे. तो जितना भी HA है वो ऑलमोस्ट 100% इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जितना सॉल्ट है उसका 100% A माइनस में. तो हमारे पास A माइनस एक्सेस में आ गया सॉल्ट से. HA एसिड लिया था हमने, अब मेरे पास एसिड भी काफी सारा है, A माइनस भी काफी सारा है. वी हैव बेस, कंजुगेट बेस एज वेल एज एसिड. अब तुम ऐड करो H प्लस. एसिड ऐड किया, H प्लस इससे रिएक्ट करेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट कर देगा. तुमने OH माइनस ऐड किया, OH माइनस इससे रिएक्ट कर लेगा एसिड से. क्लियर? सो तुम एसिड ऐड करो चाहे बेस ऐड करो, your pH will not be changed by much value. समझ में आया कैसे अपनी बफरिंग एक्शन शो कर रहा है? तो एसिड है, कंजुगेट बेस है, हमारे पास एसिड बेस दोनों है सॉल्यूशन में. नाउ व्हाटएवर यू आर एडिंग H प्लस और OH माइनस, बोथ विल बी कंज्यूम्ड. बफर एक्शन तुम लाइन में ड्रॉ करना, तुम नॉर्मल वे में लिखना. मुझे दोनों पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करने इसलिए मैंने जस्ट लाइन ड्रॉ कर दी कि रब ना करना पड़े. बफर एक्शन on addition of acid H plus, it reacts with A minus and equilibrium reaction shifts in backward direction. So equilibrium reaction backward direction में शिफ्ट हो जाएगा. A minus H plus जो ऐड किया वो A minus से रिएक्ट करेगा, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. To consume added amount of H plus. Clear? Second point क्या होगा? On addition of OH minus, it reacts with HA. दो तरीके से तुम एक्सप्लेन कर सकते हो. तुमने बेस ऐड किया, बेस OH minus इससे रिएक्ट कर जाएगा H plus से. अब जैसे H plus से रिएक्ट किया, ये कंज्यूम हुआ, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और H plus क्रिएट करेगा. मतलब हम सॉल्यूशन में बेस ऐड कर रहे हैं और सॉल्यूशन H plus क्रिएट कर रहा है. H plus क्रिएट कर रहा है मतलब बेसिकली वो उससे रिएक्ट कर रहा है, H plus प्रोड्यूस कर रहा है OH minus को कंपनसेट करने के लिए. On addition of base OH minus, it reacts with H plus and shift
equilibrium reaction in forward direction to create more H plus। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है सभी को? तो Yes, इज दैट sir. ओके? हर्षिता, देवेश, Yes, sir. चिन्मय, निखिल, पीयूष, Yes, sir. pH कैलकुलेशन। देखो pH कैलकुलेशन में वीक एसिड K is H plus into A minus upon H है, नेगेटिव लॉग ले लिया दोनों तरफ, माइनस लॉग ऑफ K माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ दिस pH pK, इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाओ। सो A माइनस का कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली सॉल्ट हमने किया था आफ्टर अप्रोक्सीमेशन HA का व्हाट एवर द इनिशियल अमाउंट ऑफ एसिड। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. कॉपी कर लिया सभी ने सब कुछ? सेकंड बेसिक बफर सॉल्यूशन, पहला था एसिडिक बफर सॉल्यूशन, सेकंड है बेसिक बफर सॉल्यूशन।
जस्ट एसिडिक बफर जैसा था, बेसिक बफर सिमिलर वे में, वहां पे वीक एसिड था, यहाँ पे वीक बेस आ गया। वहां पे कंजुगेट बेस था, यहाँ पे कंजुगेट एसिड आ गया। कंजुगेट एसिड कहां से मिलेगा? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, NH4OH NH4 प्लस, NH4OH NH4 प्लस, CH3NH3OH, CH3NH, यहाँ पर NH4 NH3OH, हाँ ठीक है, CH3NH3Br आ जाएगा। सो HCl H2SO4 HBr, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड और उसका वीक बेस के साथ सॉल्ट लिया है हमने। इज दैट ओके? कॉपी किया है क्या सभी ने यहां तक? Yes, sir. चलो मैं NH4OH NH4Cl वाला एग्जांपल ले लेता हूं। रब कर दूं ये दोनों एग्जांपल नीचे वाले। NH4Cl aqueous will dissociate completely into NH4 plus and Cl minus. It is a part of a strong acid, will not undergoing any kind of change. वही हमें चाहिए ऐसा आयन जो किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो, सिर्फ इसका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। NH4OH aqueous can exist in equilibrium with NH4 plus and OH minus। जैसा अप्रोक्सीमेशन लास्ट टाइम लिया था, सिमिलर वे में ये भी हो जाएगा। वीक बेस माइनस एक्स विल गिव एक्स एंड एक्स, और यहां से बनेगा ये सॉल्ट एंड सॉल्ट प्लस एक्स प्लस सॉल्ट। तो इस x को हम इग्नोर कर देंगे जो प्लस माइनस में है। चलो pH की जगह pOH कैलकुलेशन पहले बोर्ड पे देखना फिर कॉपी करना। तो सिर्फ pH की जगह pOH कैलकुलेशन आएगा, K की जगह Kb, H प्लस की जगह OH माइनस, यहाँ पे आ जाएगा, मैं NH4 वाला ही एग्जांपल ले रहा हूँ, NH4 प्लस NH4OH। So PKb OH minus NH4 plus NH4OH pH की जगह pOH, pK की जगह pKb, log of salt by acid NH4 plus upon NH4OH। वहां पे था salt by acid, यहाँ पे आ जाएगा salt by base। सिमिलर वे में आ जाएगा pOH कैलकुलेशन। 2 मिनट और रुकना, मैं बफर एक्शन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर एक साथ कॉपी कर लेना। हमारे पास एक्सेस में NH4 प्लस है जो सॉल्ट से मिल गया है, हमारे पास एक्सेस में NH4OH है। तुम H प्लस एसिड ऐड करोगे तो वो एसिड OH माइनस से रिएक्ट करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, फर्दर OH माइनस क्रिएट होगा।
तुमने OH माइनस ऐड किया तो NH4 प्लस जो एक्सेस में है वो OH माइनस से रिएक्ट करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, OH माइनस कंज्यूम हो जाएगा. So on addition of acid, it reacts with OH minus and equilibrium reaction shift in back forward direction, backward की जगह, to produce more amount of OH minus. थोड़े से चेंजेस हैं बस लास्ट वाले में, इंटरप्रेट सिमिलर वे में करना है. On addition of acid, it reacts with OH minus, equilibrium reaction shift in forward direction to create more OH minus ion. On addition of acid हो गया. Now addition of base, it reacts with NH4 plus ion and shift equilibrium reaction in backward direction to consume added amount of OH minus ion. To consume OH minus ion. कॉपी करो, कुछ डाउट है तो क्लियर कर लो. कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर इस पे बेस समझ में आएगा. हो गया है कॉपी. No,
हो डन, गया। ठीक है। एक दो क्वेश्चन देता हूं उस पर बेस्ड। Question, find pH. First case, 0.1 molar acetic acid plus 0.2 molar CH3CO, okay. जहां भी तुम्हें pK की जरूरत पड़ती है उसे ले लो 4.75, pKb की जरूरत पड़ती है उसे ले लो 4। पहले दो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, देन लास्ट टू आर गुड क्वेश्चंस। पहले तो तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि बफर सॉल्यूशन है या कुछ और है।
चलो देखते हैं, सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा बोर्ड पे फोकस कर लेना। पहले इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम बफर पर। पहला वीक एसिड, salt of weak acid strong base, direct formula for the first one, pH equal to pK 4.75 plus log of salt 0.2 molar, acid 0.1, log 2 0.3, 5.05 is the answer for the first one. सेकेंड केस में हमने यहां पर वॉल्यूम, जब भी दो वॉल्यूम ऐड करें ना, इट इज बेटर टू डील इन मोल्स। तो यार मोल्स में डील करो। वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, पीओएच, बेसिक बफर, पीकेबी 4, लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के कितने मोल्स हैं 100 into 0.1, 10 मिलीमोल्स। क्लियर। एस वीक बेस के कितने 100 into 0.2, 20 मिलीमोल्स। अपॉन टोटल वॉल्यूम करेंगे 100 plus 100 200, तो ऊपर भी 200 नीचे भी 200 कैंसिल होगा, इसलिए वॉल्यूम से नहीं भी डिवाइड करोगे, सिर्फ मिलीमोल्स में लिख दोगे तो चलेगा बफर के केस में। ठीक है, ये आएगा log 1/2 minus log 2 3.7, pH will be 14 minus 3.7. Is that okay? Second question. Am I audible or not? Yes, Yes, sir. sir. Third question and fourth question are quite interesting. Sir, Yes, बोलो sir pH कैसे लेकिन 10.3 आया? क्या? pH कैसे 10.3 आया लेकिन? PC ना मतलब नहीं समझा। 14 minus 3.7 कितना आना चाहिए? नहीं, सर 1 से 7 तक ही होता है ना एसिड का? तो किसने बोला एसिड है? PC बोला एसिड है, बेसिक बफर है, तो pH ग्रेटर देन 7 होना भी चाहिए ना इसका। तो फिर यस सर, यस सर। हमें हमारे पास फॉर्मूला है pH का, बट क्वेश्चन में pH पूछा था इसलिए pH तक चले गए हम। थर्ड केस NaOH and HCN, एक एसिड है एक बेस है, नॉट दे विल रिएक्ट विद ईच अदर। तो पहले तो रिएक्शन लिखो, रिएक्शन प्रेडिक्ट करो, जो बचा हुआ है जो बना है वो मिलकर डिसाइड करेंगे pH क्या होगा। सो HCN and NaOH कैन गिव NaCN, ये रिएक्शन होगा प्लस वाटर। कितने मिलीमोल्स हैं HCN NaOH के 0.1 into 200 20 मिलीमोल्स। इसके कितने मिलीमोल्स है 100 into 0.4, वॉल्यूम into मोलारिटी 40 मिलीमोल्स। सो 40 में से 20 रिएक्ट कर गए, 20 बच गए, 20 रिएक्ट कर गए, 0 बचे, 20 बन गए। H2 तो सॉल्वेंट है, उसका नहीं लिखेंगे। क्या इतना हमें समझ में आता है रिएक्शन? Sir. यस, बोलो। वीक एसिड बच गया है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है हमारे पास, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये तो बफर सॉल्यूशन हो गया, एसिडिक बफर। pH इक्वल टू pK 4.75, लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट 20 मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम जो कैंसिल होने वाला है, अपॉन वीक एसिड 20। सो ये log 1 0। क्या इतना समझ में आता है हमें? Yes, sir.
4.75। फोर्थ केस, ये भी अच्छा केस है, HCOK, ये है एक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड प्लस HCl। क्या ये रिएक्ट करेंगे? क्या इनमें कुछ रिएक्शन होगा? देखो, हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएं। ये एग्जिस्ट करेगा आयंस के फॉर्म में, एसिटेट आयन, K प्लस आयन। ये भी आयंस के फॉर्म में H प्लस आयन है, Cl माइनस आयन। तो H प्लस और एसिटेट आयन दे कैन रिएक्ट टू गिव HCOH। ये रिएक्ट कर सकते हैं, HCOH बना सकते हैं। क्लियर? या इसको ऐसे इंटरप्रेट करें, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड का सॉल्ट है उसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड की टेंडेंसी होगी कि वो रिएक्ट करे। सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्ट करने की। जब भी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है तो वीक कंपोनेंट को रिप्लेस कर देगा। वीक एसिड विल बी रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड। सो ये रिएक्शन कुछ इस वे में होगा, HCOK की जगह यहां पे बन जाएगा KCl, क्लियर, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस HCOH। तो HCl अपना H प्लस डोनेट कर देगा एसिटेट आयन और खुद चला जाएगा सॉल्ट के फॉर्म में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पहले सॉल्ट बनाएंगे। चलो HCOK के कितने मोल्स हैं? वॉल्यूम इनटू मोलारिटी 100 इनटू 0.1, ये हो गए 10 मिलीमोल्स। 50 इनटू 0.1, ये हो गए 5 मिलीमोल्स। सो 10 में से 5 रिएक्ट कर गए, 5 बच गए। 100% रिएक्ट किए, 0 बचे। ये 5 बना, ये 5 बन गया। ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, नॉट इन्वॉल्व इन एनी रिएक्शन। वीक एसिड बच गया है हमारे, बन गया है हमारे पास, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बच चुका है। क्या ये एसिडिक बफर है क्या? Yes, sir. सो दिखने में ना काफी सिंपल सा लग रहा है, बट ये केस प्रेडिक्ट करना तभी समझ में आएगा जब हम 2-3 क्वेश्चन खुद से करेंगे इस टाइप। तुम इसको पढ़ना और पढ़ने के बाद खुद से फिर ट्राई करना, रिएक्शन लिखने की कोशिश करना। So weak acid will be replaced by strong acid in the salt. चाहो तो नोट करके लिख सकते हो। फिर pH equal to pK log salt, salt 5 upon acid 5। बाय चांस यहाँ पे भी 5 आ रहा है तो वो log 1 हो जाएगा, तो इसका pH आ जाएगा 4.75। एक और केस मुझे डिस्कस करना है, HCN 0.1 मोलार प्लस BaCN whole twice 0.2 मोलार। वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। चलो इसका पीएच बताएगा कोई, क्या होगा? लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी चाहिए मुझे बस। 2 times of salt upon. यहाँ पर सॉल्ट का 2 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज सॉल्ट इज गिविंग 2 टाइम्स ऑफ CN माइनस। अब तक सॉल्ट मोनोवेलेंट था, जहां पे डायवेलेंट ट्राइवेलेंट आएगा, इंटू 2 करना, 2 CN माइनस मिल रहा है अपॉन एसिड, क्लियर, which is equal to 0.2 into 2 0.4 upon 0.1। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जहां पे वैलेंसी चेंज हो गई है, हमें CN माइनस चाहिए, हमें सॉल्ट से कोई लेना देना नहीं। वो तो CN माइनस को हमने अप्रोक्सीमेटली सॉल्ट लिख दिया था जब वैलेंसी 1 थी। इज दैट ओके? Yes, sir. थर्ड, सॉल्ट बफर, जिसमें हमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना जितना बोर्ड पे लिखा है।
सॉल्ट बफर के लिए। थर्ड फोर्थ you don't need to write much, just इतना ध्यान रखना है कि बफर होते हैं। Solution of strong acid or strong base in concentrated form can also act as a buffer solution. वो इसलिए buffer solution जैसा act करते हैं concentrated form में, because उसमें हम थोड़ा acid या थोड़ा base add भी कर देंगे, it will not create any difference. So on addition of a small amount of acid or base in concentrated solution, it will not create any difference. क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, कंसंट्रेटेड है, थोड़ा एसिड बेस ऐड भी करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डोमिनेटिंग होंगे पीएच कैलकुलेशन के लिए। सर लास्ट केस फिर से बताइए ना। क्या फिर से बोलो सर, वो फोर्थ वाला केस फिर से बताइए ना। थर्ड वाला, फोर्थ। salt of strong acid strong base solution can also act as a buffer solution। जब स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग में तुम कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड भी करोगे तो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट विल बी द डोमिनेटिंग फैक्टर टू डिसाइड द पीएच। तो दूसरा जो ऐड किया उसका पीएच बहुत ज्यादा वो चेंज नहीं कर पाएगा। क्लियर? यस। आयनिक इक्विलिब्रियम 2, इसमें सिर्फ बफर सॉल्यूशन है जो आज हमारा कंप्लीट हो गया है और बहुत कम क्वेश्चन है वैसे, एक्सरसाइज 1 2 सब मिला के। यदि मैं टोटल आयनिक इक्विलिब्रियम 2 एलिमेंट्री की बात करूंगा तो क्वेश्चन से 3 4 7 8 प्लस 5 13 14 प्लस 4 18 क्वेश्चंस हैं टोटल। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 आयनिक इक्विलिब्रियम एलिमेंट्री 2। So I am giving homework, complete homework from buffer ionic equilibrium to elementary. Is that okay? सर उसमें सिर्फ बफर के ही है क्या? सिर्फ बफर का ही आयनिक इक्विलिब्रियम 2। एक काम करो, चलो तीनों नहीं देखे, मैं पहले एक काम करता हूँ ताकि हम थोड़े से बेसिक क्वेश्चन पहले डिस्कस कर ले, फिर तुम कर लेना। हम एक्सरसाइज 1 कर लेते हैं पहले से, ठीक है? 3 + 3 + 4 इतने ही क्वेश्चन हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम 2 एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। 2 सेक्शन है, दोनों करने, और जो पहले होमवर्क बताया था वो तो करना ही है, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा ना। इज दैट ओके? यस। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर 70% 75% हो गया है कंप्लीट, इसमें बस 3 वाला पार्ट बचा है। ओके, सेशन एंड कर दूं फिर मैं आज का।